जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके जो है अपने YouTube चैनल AKSD क्लासेस में। इस वीडियो में हम भारत के जो है प्रमुख फसलों से संबंधित टॉप जो है 76 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो सभी प्रकार के जो है परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। हम लोग जो है टॉपिक वाइज जो है भूगोल पढ़ रहे हैं, भारत का भूगोल। तो अगर आप लोग जो है बाकी की वीडियो नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, यहाँ बैठ करके जो है उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग सभी प्रश्न जो है इसमें शामिल किए गए हैं। साथ में जो है प्रत्येक प्रश्न से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको भी क्या एक्सप्लेन करने का यहाँ पे प्रयास किया जाएगा। तो इसलिए वीडियो को जो है शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कपास, मक्का, अरहर या सरसों। स्टूडेंट, अगर आपको आंसर पता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। राइट की बात करेंगे तो डी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। सरसों जो है एक रबी फसल है। अगर हम रबी की फसलों की बात करें तो रबी की फसल की बुवाई जो है अक्टूबर नवंबर में की जाती है और कटाई जो है मार्च अप्रैल में। और अगर हम इसके प्रमुख फसल की बात करें रबी फसल की, तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर तथा आलू इत्यादि हैं। अगर हम खरीफ फसल की बात करेंगे तो इसकी बुआई जो है जून और जुलाई में की जाती है और कटाई अक्टूबर नवंबर में। और इसकी प्रमुख फसलें जो है, अगर हम खरीफ की बात करें तो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली इत्यादि। और जायद फसल जो है मार्च जून में क्या होता है, ये तैयार होता है। और इसकी प्रमुख फसलें जो है तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि हैं। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा क्रम तीन बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? तो कौन से यहाँ पे सही हैं? अगर हम राइट की बात करें यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा, ये बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये जो है ये 2021-22 के अनुसार था। अगर हम वर्तमान में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, ये तीन जो है, यानी सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश में, फिर पंजाब है। ठीक है, ध्यान रखिएगा गेहूं के उत्पादक राज्यों में। थ्री की बात करते हैं तो किसके जो है उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? किस चीज़ के उत्पादन में? तो ये जो है गेहूं और गन्ना के उत्पादन में। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। फोर की बात करते हैं, निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? कौन सी की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सोनोरा 64। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 5 नंबर है, गेहूं में बौनेपन का जीन है, कौन सा है बौनेपन का जीन? तो नोरिन 10 हो जाएगा, ऑप्शन ए। 6 नंबर है, मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? तो सबसे उपयुक्त अगर मानी जाती है तो ये जो है मानी जाती है असिंचित परिस्थितियों के लिए। 7 है, राज 3077 एक प्रजाति है, किसकी एक प्रजाति है? ऑप्शन है मक्का की, ज्वार की, धान की या गेहूं की। तो अगर हम राइट की बात करेंगे तो यहाँ पे डी हो जाएगा, गेहूं की एक प्रजाति है। स्टूडेंट, जितने प्रश्न हैं सभी जो है पेपर में पूछे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको जो है यहाँ पे जो है लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस वीडियो से। 8 की बात करते हैं तो पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है, किसकी एक प्रजाति है? तो यह जो है एक प्रकार से गेहूं की प्रजाति है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके अन्य अगर हम प्रजातियों की बात करते हैं तो पूसा के अलावा जो है पूसा यहाँ पे बसंत है, पूसा बहार है, पूसा गौतमी है, पूसा अमूल्य और पूसा बत्सला, पूसा अनमोल एवं पूसा किरण। तो ये सारी प्रजातियां भी हैं गेहूं की, ध्यान रखिएगा। आगे 9 है कि यूपी 308 एक प्रजाति है, किस चीज की ये प्रजाति है? तो ये जो है एक प्रकार से ये भी गेहूं की प्रजाति है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 3 नंबर है, वर्ष 2006 और 7 तथा 2009 और 10 के दौरान भारत में गेहूं का उत्पादन कितना था? तो इस प्रश्न को छोड़ देते क्योंकि एक प्रकार से जो है पीछे का प्रश्न है। आगे हम बात करें 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? इस ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन डी हो जाएगा, रस्ट। ठीक है, रस्ट एक क्या है? तो गेहूं की फसल की एक प्रकार से क्या है, रोग है। और ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला भूरा किस्ट होता है, फिर पीला किट होता है और काला किट। 3 प्रजातियां, ध्यान रखिएगा। 12 नंबर है, कल्याण सोना एक किस्म है, किसकी एक किस्म है? तो ये जो है एक प्रकार से गेहूं की किस्म है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 13 है, गेहूं के साथ दो फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म कौन सी है? तो उपयुक्त किस्म की बात करेंगे तो UPSS 120 ये महत्वपूर्ण किस्म है।
आगे 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कहता है कि भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। और अगर हम बात करें सेकंड नंबर की, तो कहता है उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान गेहूं है। और तीसरा है कि एक प्रसार कर्मी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं है। और फोर्थ है कि गेहूं की सिंचाई के लिए पुष्प लगाने की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है। इसे बताना कौन से सही है। तो राइट की बात करेंगे तो डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3 सही है और 4 बिल्कुल यहाँ पे क्या है, गलत है, सिर्फ फोर्थ नंबर। आगे हम 15 की बात करें यहाँ पे, तो ट्रीटेकेल निम्नलिखित निम्न में से किन दो के बीच का संकर यानी कि क्रॉस है। इनके बीच का ये क्रॉस है बताना आपको। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न का, तो राइट ऑप्शन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे डी हो जाने वाला है, गेहूं और राई के बीच का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 16 है कि करनाल बंट एक बीमारी है। किसकी एक बीमारी है, तो एक प्रकार की बीमारी है गेहूं की। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये जो है कवक जनित होता है। किससे होता है, तो कवक से, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 17 है कि धान की उत्पत्ति हुई है। धान की उत्पत्ति एक प्रकार से कहाँ से हुई है, तो ये जो है दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, धान जो है एक उष्णकटिबंधीय फसल है और धान की फसल के लिए जो है 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसी प्रकार की वीडियो पाना चाहते हैं और चैनल पर नए वीडियो की है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे हम बात करें 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। तो ऑप्शन के हिसाब से बात करेंगे तो डी हो जाएगा। सोयाबीन क्या एक खरीफ की फसल है। और अगर हम अन्य फसलों की बात करें तो रबी में जो है गेहूं आता है, जौ, चना, मसूर, सरसों और बरसीन आता है। और खरीफ की बात करेंगे तो खरीफ में धान है, मक्का, ज्वार, कपास, रागी, बाजरा, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली आदि। और जायद में तरबूज, ककड़ी, खीरा आदि आते हैं। तो बातों को ध्यान से सुनते हुए जरूर चलिएगा। 19 की बात करें, निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है। कौन एक खाद्यान्न है, प्रमुख की बात की जा रही है, तो चावल हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। और दूसरे स्थान पर गेहूं आता है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। 20 है कि भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के जो है अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि धान। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा 20 का। आगे बात करते हैं 21 है, भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, तो ये जो है पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और ये जो है अगर हम बात करें तो ये आंकड़ा जो है 2020 और 21 के अनुसार है, इस बात को भी ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश में जो है 5.68 जो है मिली हेक्टेयर में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक है, इस बात को ध्यान रखना है। 22 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है धान की उत्पादकता सर्वाधिक है। सबसे अधिक की बात अगर कर रहा है तो यहाँ पे पंजाब हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 23 है कि जया, पद्मा एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान्य की उन्नत किस्में हैं। किसकी ये किस्में हैं बतानी है आपको, तो ऑप्शन ये हो जाएगा, धान की ये प्रमुख किस्में हैं। आगे 24 है कि अमन धान उगाया जाता है। कब उगाया जाता है आपको यहाँ पे समय बताना है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जून और जुलाई में जो है उगाया जाता है। और साथ में जो है इसकी कटाई की अगर बात करता है तो नवंबर दिसंबर में कटाई होती है। कब होती है, नवंबर दिसंबर में कटाई। 25 है कि पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है। किसकी एक सुगंधित किस्म है, तो ये जो है धान की किस्म है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो जो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव से, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और प्रश्न जो है ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे लिए गए हैं सभी प्रश्न, तो वो भी ध्यान रख सुनिएगा। जो प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, उसके अलावा जो प्रश्न जुड़े हुए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है वो भी महत्वपूर्ण है। 26 है कि मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है। तो अगर हम मही की बात करते हैं तो ये धान की एक प्रजाति है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे 27 है कि बारानी दीप किस फसल की किस्म है। किसकी है, तो ये जो है एक प्रकार से धान की है। ऑप्शन सी राइट यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इसका क्या कर सकते हैं, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है। ऑप्शन के हिसाब से ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, पूसा RH10। 29 है कि बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर। उपयुक्त बीज दर की बात की रे, कितना बीज चाहिए किलो प्रति हेक्टेयर में, ऑप्शन दिए गए हैं। तो सी हो जाएगा 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर।
30 नंबर है, नीचे दिए कथन आपको दिए गए हैं। कथन कहता है कि पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है और कारण यह है कि यह जो है चावल के उत्पादन में अग्रणी है। आपको नीचे से राइट चूज करना है, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कि ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। आगे 31 की बात करें तो देश के आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों में प्राप्त होता है वे कौन से हैं? तो इसका राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। 32 है कि भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा वर्षा कितनी होती है? तो यहाँ पे वर्षा की बात करेंगे तो 100 सेंटीमीटर से अधिक। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाने वाला है। 33 है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? कहाँ पर है ये? तो ये जो है एक प्रकार से ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बात करेंगे तो डी राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। 34 है कि भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और यहाँ पे तमिलनाडु नहीं होगा, यहाँ पे पंजाब भी होगा लेकिन तमिलनाडु की जगह उड़ीसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अगर हम बात करें तमिलनाडु की जगह पे, तो यहाँ पे उड़ीसा होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ी सी टाइप में गलती हुई है, तमिलनाडु नहीं होगा, उड़ीसा होगा, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 36 की बात करते हैं, कुछ प्रश्न छूट गए हैं क्या? एक मिनट, हाँ ये हो गया था, 35 छूट गया। 35 है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके चावल उत्पादक के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो अगर इनका हम सही राइट व्यवस्थित क्रम कहते हैं तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले अगर बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल आता है, फिर उत्तर प्रदेश, पंजाब, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश। ठीक है। 36 है कि भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है? तो सबसे अधिक उत्पादन की बात करेंगे तो पंजाब करता है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी के ध्यान रखिएगा, पंजाब में जो है 4,360 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। कितना होता है? तो 4,366 किलो प्रति हेक्टेयर होता है। और जबकि कुल चावल उत्पादन में सर्वाधिक योगदान पश्चिम बंगाल का भी है, तो इस बातों को भी ध्यान रखिएगा। 37 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जो है जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? और हम फसलों की बात करेंगे तो यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि मूंग और उड़द। ठीक है, उड़द यहाँ पे जो है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाने वाला है। 38 की बात करें, निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? ऑप्शन के हिसाब से बात करेंगे तो बी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, धान की जो है यहाँ पे रोपाई की जाती है। 39 है, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और राइट ऑप्शन इसका जो हो जाएगा कपास। ठीक है, कपास को जो है श्वेत जो है स्वर्ण के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। और महाराष्ट्र में बात करेंगे तो महाराष्ट्र में जो है काली मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है, जो कपास की कृषि के लिए क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी मानी जाती है। 40 नंबर की बात करें तो कपास के रेशे प्राप्त होते हैं, प्राप्त कैसे होते हैं? तो ये जो है बीज से प्राप्त होते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 41 है कि भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? ऑप्शन दिए गए हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया ऑप्शन, उत्तर प्रदेश बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा, यानी कि बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है 2.18 मिलियन प्रति हेक्टेयर यहाँ पे होता है और उसके बाद जो है महाराष्ट्र का नंबर आता है। उत्तर प्रदेश के बाद किसका नंबर है? तो महाराष्ट्र का नंबर आता है। 42 की बात करते हैं तो भारत के निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो अगर हम राइट की बात करते हैं यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन अगर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाने वाला है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, गन्ना। ठीक है, और ध्यान रखिए गन्ने के बाद जो है गेहूं आता है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो गन्ने के बाद गेहूं, चावल, उसके बाद तिलहन, तो ये सभी जो है एक प्रकार से सिंचित क्षेत्र में आते हैं। सबसे अधिक प्रतिशत जो है गन्ना का है, जो कि 96% है। उसके बाद गेहूं 95%, चावल 62% और तिलहन जो है 31%। 43 की बात करते हैं तो गन्ना उत्पादक 2013 में राज्यों का अवरोही क्रम यहाँ बताना है, तो ये 2013 के अनुसार पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, 2013 के अनुसार ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पे 44 दिया है कि उद्योग में, तो यहाँ पे प्रश्न ही गलत है, तो इसको छोड़ देते हैं। 45 की बात करें तो शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन सा है?
तो अगर हम बात करें इस प्रश्न का तो राइट ऑप्शन जो यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और वर्तमान में जो है अगर बात करेंगे तो यह जो है तेलंगाना हो गया है, क्योंकि ये प्रश्न जो है 2008 का पूछा गया है। वर्तमान में तेलंगाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 46 है कि कौन सा भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है। कौन कहलाता है, तो डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाने वाला है। आगे 47 है कि 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल मिल स्थापित की गई, कहाँ पर की गई थी बताना आपको। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो बी हो जाएगा प्रतापपुर में किया गया था। और प्रतापपुर जो है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के प्रतापपुर में किया गया है। ठीक है, देवरिया के अंतर्गत आता है प्रतापपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। 48 है गन्ने में जो है प्रजनन का कार्य किया जा रहा है, कहाँ पर किया जा रहा है। तो ये जो है कोयम्बतूर, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कोयम्बतूर में जो कि तमिलनाडु में है। वर्ष 1912 में जो है गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना यहाँ पर की गई थी। 49 है कि गन्ने की जो है अर्धसाली फसल पकने के लिए समय लेती है, कितनी समय लेती है। अगर हम समय की बात करते हैं यहाँ पे तो सी हो जाएगा, यानी कि 18 माह का समय लगता है। और इसकी बुआई जो है ध्यान रखिएगा जुलाई अगस्त में होती है। तो इन बातों को भी ध्यान रखिएगा। 50 की बात करते हैं तो किन कारकों से जब बताना है कि यहाँ पे उत्तरी भारतीय जो है दक्षिण भारत में चीनी उद्योग के स्थांतरिक स्थानांतरण में सहायता की है। पहला है कि गन्ने की जो है प्रति हेक्टेयर एकड़ उच्चतर उत्पादन। दूसरा है गन्ने में जो है शर्करा का अधिक होना। और तीसरा है कि पेराई का अधिक लंबा मौसम और सस्ता श्रम। अगर हम राइट की बात करते हैं यहाँ पे तो सी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 3 ये क्या है, बिल्कुल यहाँ पे सही है। स्टूडेंट 50 हमारे प्रश्न यहाँ पे क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। अभी अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, वीडियो को लाइक जरूर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते तो हमें क्या है थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि यह वीडियो आपके लिए क्या है और ही बेहतर बनाने के लिए। अगर हम 51 की बात करते हैं तो कथन कार्ड दिए गए हैं। पहला कथन है कि चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। और कार्य इसका क्या है कि गन्ने की जो है प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने की रस की मात्रा दक्षिण राज्यों से अधिक होती है। राइट अगर हम बात करें यहाँ पे तो ए हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों बिल्कुल सही हैं, तथा ए का जो है सही स्पष्टीकरण क्या है तो आर है। 52 की अगर हम बात करते हैं तो पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। इसकी एक लाभकारी प्रक्रिया है, तो ये जो है एक प्रकार से मूंगफली की है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 53 है कि भारत में जो है सोयाबीन का अग्रणी उत्पादन कौन सा राज्य है। अग्रणी की बात कर रहा है यहाँ पे तो राइट ऑप्शन जो है ये हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र जो है सबसे अग्रणी है, उसके बाद जो है मध्य प्रदेश आता है, फिर राजस्थान आता है। 54 है कि भारत के किस प्रदेश में जो है सोयाबीन की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है सोयाबीन की खेती, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है। और ध्यान रखिएगा सोयाबीन जो है कृषि क्षेत्र के संदर्भ में दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आता है दूसरे नंबर पे, तो इस बात को भी ध्यान से अपने रखिएगा। 55 है कि भारत में जो है तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक, तिलहन की अगर बात करते हैं तो सी ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान है। ठीक, राजस्थान है। और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश आता है, फिर गुजरात आता है। 56 है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जो है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सबसे बड़े उत्पादक की बात करेंगे तो गुजरात हो जाएगा, डी ऑप्शन। 57 है मूंगफली के क्षेत्रांतर्गत कम परंतु प्रति हेक्टेयर बहुत अधिक उत्पादन वाला भारत का राज्य कौन सा है। तो अगर हम राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो बी हो जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल। ध्यान रखिएगा, और पश्चिम बंगाल के बाद तेलंगाना का नंबर है दूसरे स्थान पर, और उसके बाद जो है तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। 58 है कि वरडा प्रजाति है, किसकी एक प्रजाति है वरडा, तो एक प्रकार की ये जो है सरसों की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसके अलावा जो बात करेंगे तो पूसा बोल्ड, पूसा जय किसान और वरडा इसकी प्रमुख प्रजातियां और भी हैं, ध्यान रखिएगा। 59 है कि पीताम्बरी एक प्रजाति है, किसकी एक प्रजाति है पीताम्बरी की बात करेंगे तो ये जो है सरसों की प्रजाति है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 60 नंबर की बात करते हैं, जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है, किसके लिए अधिक आवश्यक होती है, तो मूंगफली की फसल के लिए। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 61 है कि कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है, तो ये जो है एक प्रकार से प्रजाति है मूंगफली की। ऑप्शन सी राइट हो जाने वाला है।
62 है, निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? तो सबसे अधिक जो होता है वो तिल में होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 63 है कि कुसुम एक तिलहन फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम बताना है कि वैज्ञानिक नाम इसका क्या है। इसका वैज्ञानिक नाम बात करेंगे तो कार्थेमस टिंक्टोरियस, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बताना कौन सुमेलित नहीं है, 64 की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे ये हो जाएगा, यानी कि अरहर नीलम। ये क्या है, बिल्कुल सही, सुमेलित नहीं है। नीलहर अरहर की प्रजाति नहीं बल्कि आम की प्रजाति है। किसकी है, तो आम की प्रजाति, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, निम्न में से कौन एक देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है? तो कौन है वो, तो ऑप्शन डी हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत है, आप सबको ध्यान रखना है। इसका पीडीएफ बोले आप लोग प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, इसका लिंक क्या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 66 की बात करें हम, और इसके अगर पीछे की बात करें क्वेश्चन, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना है। अगर हम बात करेंगे तो भारत के बाद जो है म्यांमार सेकंड स्थान पर आता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 66 है कि भारत से निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादक समांतर निर्यात नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, दालें जो हैं भारत से निर्यात नहीं की जाती हैं। और जबकि बात करेंगे गेहूं, चावल एवं चीनी, ये समय समय पर निर्यात होती रहती हैं भारत से। 64 है, कथन कहता है कि भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं, और कार्य यह है कि दालों की मांग की वरीयता है। राइट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा कि ए तथा आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। 68 नंबर है कि भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सबसे अधिक उत्पादक की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश करता है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इस संदर्भ में जो है महाराष्ट्र और राजस्थान का क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान है। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, राजस्थान तीसरे नंबर पर है दालों के उत्पादन में। 69 है कि फसल का प्रकार जिसमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है, आपको बताना है कौन सी वो फसल है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, दालें। आगे बात करेंगे, 70 नंबर है, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? तो सबसे अधिक जो आवश्यक है वो कोबाल्ट है, ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है। 71 है, वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण ना करने वाली दलहनी फसलें हैं, कौन सी है? तो वो जो है राजमा है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हालांकि इसमें जो है कुछ कन्फ्लिक्ट बने हुए हैं, राजमा को लेकर भी ध्यान रखिएगा। 72 है कि दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात एनपीके है, कितना अनुपात रहता है? तो अनुपात की बात करेंगे तो यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, यानी कि 1:2:2 का अनुपात यहाँ पे रहता है। आगे है 73 की अरहर का जन्म स्थान है, कहाँ पर इसका जन्म स्थान है? तो इसका जन्म स्थान जो है भारतवर्ष है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 74 है कि मालवी चमत्कार एक प्रजाति है, किसकी प्रजाति है? तो एक प्रकार की प्रजाति है अरहर की। ठीक है, अरहर की प्रजाति है। अगर हम अन्य जो है प्रजातियों की बात करते हैं तो अमर, आज़ाद, बहार, मालवी, विकास, पारस इत्यादि ये भी क्या है, प्रमुख फसलें हैं अरहर की। 75 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? सुमेलित है की बात कर रहा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अरहर, बहार। 26 है कि मटर की पत्ती विहीन जाति कौन सी है? पत्ती विहीन, तो अर्पणा है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये थे हमारे जो है भारत के प्रमुख फसलों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपसे निवेदन थोड़ा सा है कि वीडियो को कम से कम जो है आप एक दोस्त को जरूर शेयर करिएगा, और चैनल पर अगर नए विजिट किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।